टू माय यूट्यूब चैनल फास्टेक इंजीनियरिंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, इसे वॉन न्यूमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था 1945 में, जो कि कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर भी होता है। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ही होता है, जो ये बताता है कि यूज़र से डेटा किस टाइप से इनपुट के फॉर्म में मशीन को दिया जाता है एंड मशीन किस टाइप से वो मेमोरी में स्टोर करता है एंड मेमोरी से उस डेटा को जब सीपीयू रेडी होता है उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तब वो सीपीयू में लाया जाता है। सीपीयू उसे प्रोसेस करता है एंड प्रोसेस करके उसे दोबारा से मेमोरी में स्टोर कर देता है एंड मेमोरी उसे जो स्टोर डेटा होता है उसे आउटपुट की फॉर्म में यूज़र को प्रोवाइड कर देता है। इस टाइप से जो हमारा कंप्यूटर होता है वो वर्क करता है। तो जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, इसमें जो मेमोरी है, मेमोरी हम लोग जब बात करेंगे तो उसे मेन मेमोरी ही समझेंगे। जो मेन मेमोरी होता है रैम, जब हम लोग डेटा उसमें रैम वो होता है ना 8 GB रैम, 16 GB रैम, 32 GB रैम, तो हम लोग उसे मेन मेमोरी के फॉर्म में ही देखते हैं। तो जो मेन मेमोरी में बेसिकली दो चीज़ें स्टोर होती हैं। फर्स्ट डेटा स्टोर होता है एंड सेकंड प्रोग्राम स्टोर होता है। जो डेटा होता है वो जो हम लोग वेरिएबल्स को बताते हैं ना किस मेमोरी लोकेशन में इसे स्टोर करना है, उसे ही डेटा कहते हैं। जैसे कि इंट जो वेरिएबल a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30 या c इज इक्वल टू a प्लस b। इस टाइप से जो हम लोग वेरिएबल्स को मेमोरी लोकेशन पर जो स्टोर करते हैं उसे ही डेटा कहते हैं। एंड प्रोग्राम जो होता है इसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो ये डिफाइन करते हैं कि किस ऑपरेशन को थ्रू हम लोग डेटा को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि डेटा को मूव करना है तो उसे मूव कमांड के अकॉर्डिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं। डेटा को ऐड करना है तो ऐड कमांड के बेसिस पे हम लोग उसे ऐड करें। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब कमांड का यूज़ करते हैं। इन कमांड्स के यूजेस से हम लोग जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर, उसे हम यूज़ करते हैं जो प्रोग्राम होता है। अब जो डेटा एंड प्रोग्राम वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में तो मेन मेमोरी में स्टोर होता है। बस वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के जो अपोजिट होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, उसमें डेटा अलग स्टोर होता है एंड प्रोग्राम अलग स्टोर होता है। मेन मेमोरी में एक ही जगह स्टोर होता है बट अलग अलग एड्रेसेस पर इसे स्टोर कर सकते हैं। तो मेन मेमोरी जो होता है दो चीज़ को स्टोर करता है, डेटा एंड प्रोग्राम को। अब जो मेन मेमोरी से जो डेटा सीपीयू को दिया जाता है प्रोसेस करने के लिए, वो जब आता है तो इसमें जो जो सीपीयू होता है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट रजिस्टर्स, सेकेंड ALU, इट मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड थर्ड कंट्रोल यूनिट। तो फर्स्ट रजिस्टर किसे कहते हैं? रजिस्टर जो होता है वो स्मॉल टाइप के डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि जो 8 बिट का डेटा हो गया, 16 बिट का डेटा हो गया, इस टाइप के इस बिट्स के सीक्वेंस के डेटा को ये स्टोर करता है। एंड ये जो होता है वो टेम्परेरी लेवल पर डेटा को स्टोर करता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग रजिस्टर कहते हैं। जो ALU होता है, ALU मेन मेमोरी से फास्ट होता है। एंड अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि जब यहाँ पर ये फास्ट होता है
तो इसीलिए इसके कंपैरिजन में लाने के लिए ये रजिस्टर का यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और उसके सामने हम लोग क्या होते हैं, वीक पड़ जाते हैं। तो हमें उसके बराबर लाने के लिए एक और स्ट्रॉन्ग पर्सन की ज़रूरत होती है, जो वो स्ट्रॉन्ग है, और हम लोग जब स्ट्रॉन्ग पर्सन का यूज़ करेंगे तो हम लोग दोनों कंबाइन होकर के उसके बराबर मुकाबले कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो मेन मेमोरी होता है वो ALU के कंपैरिजन में स्लो होता है, इसलिए ALU अपने साथ रजिस्टर का यूज़ करके इसके इक्वल आ पाता है। इस टाइप से ये परफॉर्म होता है। जो थर्ड कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करता है को किस टाइप से डेटा को प्रोसेस करना है, कौन सा डेटा पहले आएगा, कौन सा डेटा बाद में आएगा, और डेटा को किस सीक्वेंस में प्रोसेस किया जाएगा। इसे जो कंट्रोल करता है उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो ये थे CPU के 3 कंपोनेंट्स। ये तीनों आपस में इंटीग्रेट होकर ही किसी डेटा को प्रोसेस करते हैं, एंड प्रोसेस करने के बाद ये फिर से मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। ये जब मेमोरी में स्टोर हो जाता है तो फिर से डेटा जो होता है वो आउटपुट के फॉर्म में जो यूज़र होता है उसे प्रोवाइड हो जाता है। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बेसिकली 3 यूनिट्स होते हैं। जो पहला यूनिट होता है उसे हम लोग स्टोरेज यूनिट कहते हैं, जो कि मेमोरी किस काम के लिए आता है, स्टोर करने के लिए डेटा को, इसलिए इसे स्टोरेज यूनिट कहते हैं। जो सेकंड कंपोनेंट आता है CPU, ये क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है, तो इसलिए हम लोग इसे प्रोसेसर यूनिट कहते हैं, प्रोसेस यूनिट कहते हैं। जो थर्ड पार्ट आता है हम लोग का इनपुट आउटपुट यूनिट, इसे हम लोग इनपुट आउटपुट यूनिट ही कहते हैं। तो बेसिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बेसिकली 3 यूनिट्स होते हैं। पहला स्टोरेज यूनिट जिसे हम लोग मेमोरी को कहते हैं, सेकंड प्रोसेस यूनिट जो कि हम लोग CPU को कहते हैं, एंड थर्ड इनपुट आउटपुट यूनिट। जो स्टार्ट होता है वो इनपुट आउटपुट यूनिट से ही होता है। ये हो गया पहला यूनिट, एंड इसके बाद जो मेमोरी है वो सेकेंड यूनिट, एंड इसके बाद जो थर्ड यूनिट आता है लास्ट में वो होता है प्रोसेस यूनिट। तो इस टाइप से जो होता है किसी भी डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो ये था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर ये इजीली अंडरस्टैंड हो पाई है आपको, तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।